अभिनंदन इथे त्यांचं पण थँक्स आपण मानूया. आपल्याबरोबर मुंबईचे आपले युवकांचे अध्यक्ष निलेश भाऊ आहेत, कार्याध्यक्ष नितीन देशमुख आहेत. आणि आता आपण पद वाटण्याचा हा कार्यक्रम घेतलेला आहे, तर आपण आता पद वाटून घेऊया. करण सिंह प्रिंस साइली यादव वाइस प्रेसिडेंट, चलो ठीक है। अब आपसे आज बर्थडे के मौके पर आपने क्या कुछ खास किया है? बर्थडे के मौके पर सबसे ज़्यादा खास मेरे लिए मुझे आज राष्ट्रवादी की पदवी मिली है, जिसे कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष, और मैं पूरे मुंबई का यूथ का वाइस प्रेसिडेंट बना हूँ. तो मैं सबसे पहले तो मेरे आदरणीय माननीय श्री शरद चंद्र पवार जी को धन्यवाद देना चाहूँगा. फिर मैं सचिन भाऊ वहीर को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी पदवी सौंपी है. हमारे यूथ के जो अध्यक्ष है माननीय श्री नीलेश भोसले जी, मैं उन्हें थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा कारोबार मेरे कंधे पे रखा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी हुई है. तो मैं सबसे पहले उन्हें थैंक्स बोलना चाहूँगा. आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी आज सौंपी गई है, तो क्या आप उसे बखूबी निभा पाएंगे? यस, मुझे पहले महासचिव बनाया गया था, जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था मुंबई का. तो मैंने 3 साल काफ़ी अच्छे से निभाया था. मेरा जो भी अस्तित्व था, मेरा जो भी कार्यकारिणी थी, मैंने बहुत अच्छे से की थी. मुंबई के कोने कोने में जाके मैंने काम किया था. अब उपाध्यक्ष और बड़ी पदवी मिली है, तो और अच्छे तरीके से काम करने में मजा. गिफ्ट दिया गया है? यस, मुझे एनसीपी ने एक बर्थडे पे गिफ्ट दिया है. जैसे यहाँ पाकिस्तान भारत ने अटैक किया आतंकवादी के लिए, सर्जिकल अटैक के लिए क्या कहना चाहिए? सी, मैं कोई भी पर्सनल कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा, बट स्टिल मैं बोलूँगा मोदी जी ने अच्छा काम किया है. क्यों मैं किसी की बुरी ये करूँ, प्रशंसा करूँ. लेकिन यस, जिस तरीके से पाकिस्तान हम पे अटैक करे जा रहा है, तो हम लोग आज के डेट में यूथ चला रहा है इंडिया, और यूथ इतना कमज़ोर नहीं है कि पाकिस्तान हमें कमज़ोर समझने लगे. तो मैं ये एक चुनौती है उनके. एक लफ्ज में अगर कोई जवाब देना हो पाकिस्तान को, तो आप क्या देना चाहेंगे? जो हुआ है वो दोबारा होगा, यही बोल सकते हैं. सलमान खान की स्टेटमेंट दी है, जिस पर सलमान खान ने कहा कि आर्टिस्ट में बैन वो टेररिस्ट नहीं है, लेकिन तमाम जो फिल्म इंडस्ट्री है उन्होंने कहा है कि अभी जो आर्टिस्ट को नहीं किया जाना चाहिए. तो आपका क्या कहना है, जो सलमान खान ने कहा वो सही है? ऑफकोर्स मैं कहता हूँ मेरे कंट्री के एक्टर्स, मेरे कंट्री के लोग ही आगे बढ़े. क्यों मैं पाकिस्तानी की कंट्री को लाकर मैं उनके एक्टर्स को आगे बढ़ाऊँ? अगर वहाँ के लोग यहाँ आकर काम करते हैं और सडनली पाकिस्तान जाने के बाद हिंदुस्तान की निंदा करते हैं, तो मैं क्यों उन्हें काम करूँ? मेरे पास बहुत सारे हॉलीवुड है ना, हॉलीवुड के लोग आगे काम करेंगे, उनसे अच्छे एक्टर्स हैं. और टचवुड अभी तो ऐसे दिन आ गए कि हमारे बॉलीवुड के लोग बॉलीवुड जा रहे हैं, तब हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है. अभी जैसे कल 2 अक्टूबर है, स्वच्छता को लेकर बात की गई है, तो आप लोगों की तरफ से क्या प्रोग्राम? अंधेरी में डेफिनेटली मैं यूथ को लेकर कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करूँगा स्वच्छता को लेकर, और जितनी ज़्यादा स्वच्छता हम लोग रख पाए युवक लोग, मैं उतना कोशिश करूँगा कि बॉम्बे हम लोग नीट एंड क्लीन रखें. एक आपकी फिल्म भी आ रही है, जो जानकारी नहीं, मैं काम नहीं करता, मैं फिल्में बनाता हूँ. तो उसके बारे में कुछ बताइए. जी, मैं फिल्मों में काम नहीं करता हूँ. मैंने फिल्में बनाई थी, मैं एक राउडी बैंगलोर टीम का ऑनर हूँ, बस इतना ही है. बाकी मैं पूरे टाइम मैं राजनीति करता हूँ सर, प्योर पॉलिटिशियन. राजनीति का आपका रोल क्या रहेगा? एनसीपी को आपने इलेक्शन आ रहे हैं बीएमसी के, तो यूथ को आप कैसे लेके जाएंगे आगे? मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूथ कैंडिडेट्स को आगे बढ़ाना चाहता हूँ. मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूथ लोगों को सीट दिलाना चाहता हूँ. ज़्यादा से ज़्यादा यूथ आगे आए, और इस बार बीएमसी पे मैं चाहता हूँ कि एनसीपी का फर्ज कब्जा हो. तो मैं
अभी एनसीपी से जुड़ा हुआ और भी कोई बड़ा पोस्ट ले सकते थे? एक्चुअली मैं बड़ा पोस्ट कर सकता था बेसिक में, लेकिन युवक के साथ मिलकर युवक के लिए काम करने की एक अलग ही मज़ा है, एक अलग है। मैं खुद यूथ हूँ और मैं जानता हूँ कि यूथ के अंदर जो डेस्परेशन है, यूथ के अंदर जो जो पावर है, यूथ की जो एकता है, उसमें काम करने का मज़ा कुछ और है। तो यूथ बाहर कैसे कनेक्ट हुई आप? फेस सोशल मीडिया या कॉलेजेस में किस तरह से आप कनेक्ट करेंगे आप? मैं हर ऑफ कोर्स सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स, कॉलेजेस जा जाके पर्सनली विजिट कर करके, मेरा विनय है कि सारे कॉलेजेस में इसको जानते हैं। सोशल एक्टिविटीज़ जितनी मेरी होती है, तौहीद मुझे देखता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मैं यूथ से कनेक्ट करना चाहता हूँ और यूथ से मैं बहुत जल्दी विद इन 1 ईयर हर यूथ डेफिनेटली मुझे जानेगा। अगर ऐसा 2 इशू अगर आप बताएं आपके लिए मेन इम्पोर्टेंट हो इलेक्शन के लिए, वो कौन सा इशू होगा? सबसे पहले मुझे यूथ को बेरोजगारी दिलानी है, फ्रैंकली सब बोलते हैं, मुझे दिलानी है। सेकंड ये है कि यूथ जो है वो भटक रहा है काफ़ी चीज़ों में। कुछ यूथ ड्रग्स में जा रहा है, कुछ यूथ ड्रिंक में जा रहा है, कुछ यूथ गलत एक्टिविटीज़ में जा रहा है। मैं चाहता हूँ अगर वही यूथ मिलके ये राजनीति में या सोशल एक्टिविटीज़ में उतरे तो डेफिनेटली इंडिया का पावर 2 गुना नहीं 200 गुना ज़्यादा हो जाएगा। सर, विमेन इशू आपका क्या स्टैंड है? विमेन इशू के लिए आपको क्या करना चाहिए? यस, आई हैव एन NGO जो वुमेन इश्यूज़ पे काम करती है। वुमेन इश्यूज़ के लिए हमेशा मैं खड़ा रहा हूँ और आने वाले समय में मेरा यूथ मेरे साथ मिलकर हमेशा वुमेन इशू के लिए खड़ा रहेगा, उसे बॉम्बे के लिए नहीं, ऑल ओवर इंडिया के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। भारत वारण को यूथ में वाइस प्रेसिडेंट की इतनी बड़ी पोस्ट मिली है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो बहुत तरक्की करें, उनके जो अच्छे गोल्स हैं यूथ को लेकर वो पूरे करें, क्योंकि उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं यूथ के लिए और वुमेंस के लिए भी हैं बहुत सारे आइडियाज़ कि उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाए, किस तरीके से हमारी जो पार्टी है उनकी वो किस तरीके से वुमेंस के लिए आगे बढ़े, वो सब है। आई थिंक धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से यूथ के लिए काम करें। और सर, एक आखिरी सवाल है जैसे कि मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि सर जैसे कि एज ए मुंबई कर बहुत लोकल ट्रेन में जैसे आप BMC के चुनाव में क्या करते हैं एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट? मेरे हिसाब से जिस हिसाब से लोकल ट्रेन की बात कर रहे हैं और आप BMC की बात करें, दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं नहीं है। यस, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि हर कोई अपनी अपनी एक घर में 3-3 4-4 गाड़ियां हैं और वो गाड़ी अगर रोड पे उतरती है, मेरे हिसाब से ऑड इवन का जो दिल्ली में चलन हुआ तो शायद बॉम्बे में लागू नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो हो तो ट्रैफिक थोड़ा कम होगा। यूथ ऐसा है सर, बॉम्बे इकलौती ऐसी जगह है जहाँ सब आकर काम करना चाहते हैं, मैं किसी को रोक नहीं सकता। इवन मैं चाहता हूँ मेरे बॉम्बे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारियाँ मेरा बॉम्बे ख़त्म करते जाए, तो लेकिन उसके लिए तो सर ट्रैफिक बढ़ना ही है, भीड़ बढ़नी ही है। सर, यूथ जो होता है वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, वो एक ये मेरे लिए यस, ये मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है सर जो आपने बोला है कि युवक को, जैसे मैं भी हूँ, मैं वो टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं मेरे काम करता हूँ, मैं चीज़ें एक्टिविटीज़ में लगाता हूँ, मैं उस तरीके से काम करता हूँ कि यूथ जितने भी आप यहाँ देखोगे, कोई स्टूडेंट्स है, कोई एक्टर है, कोई मॉडल है, कोई बिजनेसमैन है, कोई भी टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा ही यूथ चाहिए जो आगे आकर खुद के लिए स्टैंड ले पाए, जिसके साथ मैं भी स्टैंड उसके लिए लूँ और मैं कहूँ यस भाई तू बता क्या प्रॉब्लम है, मैं तेरे तरीके से काम करूँगा। कोई इकोनॉमिक एजेंडा आपके लिए, इकोनॉमी के? फ्रैंकली राइट नाउ आई हैव ओनली वन एजेंडा कि मेरे जितने भी यूथ है उसको मुझे अवेयर करना है पॉलिटिकली, दैट्स इट। थैंक यू। कांग्रेस की मुंबई कमेटी के हमने पद वितरण मैं एडवोकेट नीलेश भोसले, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष। मेरी नियुक्ति होने के बाद में बहुत सालों से जो पेंडिंग एक प्रोसेस चल रहा था राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस में, उसमें हमने आज पूरे मुंबई से 20 अच्छे नए चेहरों को पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी का देने का काम किया है। उसमें 6 उपाध्यक्ष है, 6 जनरल सेक्रेटरी है, 6 सेक्रेटरी है, कुछ OS है, ऐसे मिला के एक नई 20 लोग की टीम हम लोग ने नई तैयार की है। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस आने वाले समय में 2017 के BMC के चुनाव के लिए पूरे जोरों शोरों से तैयारी में उतर गई है।
राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का कुछ अच्छे विचारों में संकल्प है कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से युवाओं में एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। युवाओं की जो समस्या है, फिर वो गार्डन्स की समस्या रहेगी, वो उनको पार्क्स की समस्या रहेगी, ग्राउंड्स की समस्या रहेगी, ऐसे अलग अलग समस्याओं के सामने उनको ताकत से खड़ा होना है और युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मात्रा में काम करके राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस में युवाओं के अच्छे कामों के तौर पर हम पार्टी से सीट की डिमांड भी की है और आने वाले समय में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस 2017 के इलेक्शन में युवा चेहरे को संधि देके, उनको मौका देके अपने गले छाप छोड़ना चाहते हैं। सर, आपने क्या क्राइटेरिया रखा जो युवाओं का अपने यहाँ पे सिलेक्शन करना? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि क्या क्राइटेरिया रखा, लेकिन फिर भी हमारा एज क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा है कि वो एज में 35 के अंडर हो, किसी क्रिमिनल केस में कन्विक्टेड ना हो और एक ही समय पे 2 पॉलिटिकल पार्टीज की वो मेंबरशिप ना रखता हो। इसी के साथ में हमने ये, अगर आप नई कमेटी देख रहे होगे तो 20 लोगों के नाम में हमने 6 एडवोकेट्स, उसके बाद में 3 डॉक्टर्स, 5 सिविल इंजीनियर्स है, 2 मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं। ऐसे एक अच्छी पढ़ी लिखी टीम के साथ में जो युवाओं के साथ में लोग ग्रास रूट लेवल पे काम करता है, एक अच्छी ऐसी टीम मिली जुली कॉस्मोपोलिशन सभी कम्युनल बैलेंस, एक कम्युनिटी का बैलेंस तैयार करके हम लोग ने एक नई टीम देने का काम किया। सर, जो एक युवा नेता है जो करेंसी है उसको आपने क्या चूज करके लिया? क्योंकि इज अ वेरी गुड कैंडिडेट, हाउ सिलेक्टेड? राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के लिए हमारे लिए हर बंदा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिस प्रकार से आप देखते हो तो अंधेरी वर्सोवा लिंक रोड एरिया में एजुकेटेड क्लास का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट रहता है जो फिल्म इंडस्ट्री के साथ में अटैच रहता है। हम उस माध्यम से करण सिंह जी को प्लॉट करना चाहते हैं कि मुंबई में जो एजुकेटेड क्लास है या जो एलाइड क्लास है, जो रास्ते भी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता लेकिन पॉलिटिकल विचारों से बहुत अच्छा संबंध रखता है, उनको देश की, उनको मुंबई की, उनको महाराष्ट्र की चिंता है, ऐसे युवाओं को हमने आकर्षित करने के लिए करण जी को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी। सर, सलमान खान का स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया कि आर्टिस्ट के ऊपर, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक्टर को बैन किया गया था जो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, लेकिन सलमान खान ने इसके लिए ना कह दिया कि आर्टिस्ट को बैन नहीं करना चाहिए। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है एज एनसीपी? हम आर्टिस्ट के साथ हैं, किसी भी देश का आर्टिस्ट हो, किसी भी राज्य का आर्टिस्ट हो, हम कला और क्रीड़ा ये 2 क्षेत्रों में हम सारी बाउंड्रीज, बैरियर्स हम छोड़ के काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की भूमिका आप देख रहे हो तो अगर हमारे 17-17, 18-18 जवान एक ही दिन में रात में मर रहे होंगे और उसके बाद में किसी शहीद हो रहे होंगे और उसके बाद में अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का ऐसा गुस्सा या ऐसा किसी भी एक्टर का गुस्सा आता है तो हम उनकी भावनाओं का भी आदर करते हैं। राज ठाकरे साहब का कहना है कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी एक्टर हैं उन्हें यहाँ पे नहीं रहना देना चाहिए, उन्हें निकल जाना चाहिए, अगर वो नहीं निकलते तो उन्हें भगा देना चाहिए, उस पर आपका क्या कहना है? भारत के भी कई सारे एक्टर्स हैं जो भारत के बाहर के देशों में काम करते हैं। यदि हम हर किसी को अलग अलग देशों से बाहर निकलने का काम करते रहे तो मुझे लगता है ये थोड़ी सी मुश्किल का काम हो सकता है। हाँ, लेकिन हम उनके भावना के साथ आदर करते हैं कि अगर हमारे देश के 18 बच्चे एक ही दिन शहीद हुए हैं और उसका गुस्सा उनके चेहरे पर आ रहा है तो उस बात का हम आदर करते हैं। अपने जो सैनिक है वो वहाँ पे जाके 50 लोग आतंकवादियों को गिरा के आए, मार के आए हैं, तो लोग मोदी को अलग अलग प्रकार से मोदी जी को बधाइयाँ दे रहे हैं, तो आपकी प्रकार से, आपकी तरफ से कैसी बधाई दी गई? सर्जिकल ऑपरेशन है, सर्जिकल ऑपरेशन का फर्स्ट टाइम आर्मी कर रही है, ऐसा कुछ लगता नहीं है। लेकिन 17 जवान शहीद होने के बाद में अगर मोदी जी ने अच्छा कदम उठाया है तो इट्स गुड फॉर कंट्री। आप अपने सैनिकों को कुछ सैल्यूट देना चाहेंगे, इतना अगर वो काम कर रहे हैं, इतना देश के लिए कुछ कर रहे हैं? भारत के सैनिक को आज के दिन सैल्यूट देने की जरूरत नहीं है, भारत के सैनिक को 365 दिन सैल्यूट देना चाहिए। हम हमारे इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, उनका आदर करते हैं कि हम यहाँ रहते हैं बस उनकी बदौलत की वो लोग रात भर जागते हैं।